हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। सो आप सभी को सबसे पहले होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप देख सकते हैं मेरा गेटअप। तो अभी हम होली खेल के आ रहे हैं फैमिली के साथ। नाउ अब मैंने सोचा थोड़ा सा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करूं और होली के लिए उनको विश करूं, उनको शुभकामनाएं दूं ताकि वो आगे और सीखें और लाइफ में चीज़ों को गेन करें। ओके। और अपने पैकेज को इंक्रीज़ करें। ओके। तो आज हम बात करने वाले हैं पाइथन की। पाइथन पे हम अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपको सिखाएंगे लिस्ट। सो लिस्ट करती क्या है, क्यों यूज़ होती है, कैसे काम करती है, ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो लिस्ट को मैं थोड़ा सा अभी के लिए रेफ़र करूँगा एरे से। ओके। आप एरे एग्जैक्टली एरे नहीं होता ये, बट इसका काम क्या होता है, टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़। एरे क्या करता है, एरे इज़ ऑल्सो स्टोर ऑफ मल्टीपल वैल्यूज़, बट लिस्ट उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे, अब हम आपको समझाते हैं। देखिए पाइथन में जब हम बात करते हैं लिस्ट की, तो इट विल स्टोर द मल्टीपल नॉन होमोजीनियस एलिमेंट। नॉन होमोजीनियस मीन्स टू से एक ऐसा मतलब डेटा जो कि सिमिलर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये आपका नाम भी स्टोर कर सकता है और आपका मोबाइल नंबर भी स्टोर कर सकता है। ओके। इवन आपकी सैलरी भी स्टोर कर सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये किसी भी डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकता है, मल्टीपल वैल्यूज़ को। तो ठीक है, ये हमें पता लग गया कि यानी ये कहने का मतलब है ये एरे से डिफरेंट है। ओके। नाउ अब यहाँ पे हम बात करेंगे, इट हैव द बेसिकली थ्री प्रॉपर्टीज़ जो मेजरली इसको अपने आप को अलग बनाती है। बेसिकली ये क्या है, एक डेटा टाइप है हमारा पाइथन के अंदर, लेकिन इसकी ये तीन प्रॉपर्टी इसको सबसे ज़्यादा यूनिक बनाती है। आपको पहला तो ये क्लियर हो गया कि ये मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करता है, और वो वैल्यूज़ किस टाइप की होगी, नॉन होमोजीनियस। ओके। सिमिलर डेटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, मतलब नॉन होमोजीनियस डेटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। तो इसकी तीन प्रॉपर्टी में जब हम बात करते हैं, ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड डुप्लीकेट आइटम, इसका मतलब क्या है। देखिए ऑर्डर्ड का मतलब ये होता है कि इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो एक ऑर्डर फॉर्म में स्टोर होगा। ऑर्डर फॉर्म का मतलब है, अगर कोई लिस्ट है, लिस्ट के अंदर सपोज देयर आर 3 एलिमेंट, तो आपको एक नया एलिमेंट ऐड करना है, तो वो क्या करेगा, लिस्ट के एंड में जाके ऐड होगा। ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट। नाउ चेंजेबल का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए देर इज़ अ लिस्ट जिसमें आपके 3 एलिमेंट हैं, आपका नाम है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका एड्रेस है। अब आप चाहते हैं कि यू हैव टू अपडेट योर एड्रेस, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। इस पार्ट को बोलते हैं हम चेंजेबल। ओके। डुप्लीकेट आइटम का मतलब क्या होता है, सपोज आपका मतलब एक लिस्ट है आपके पास, एंड उस लिस्ट में आपने क्या कर रखा है, आपने स्टोर कर रखा है फ्रूट्स नेम। ओके। या फिर आपने स्टोर कर सकते हैं अपने फ्रेंड नेम। तो ऐसा हो सकता है कि आपके दो फ्रेंड हो जिनका नाम कॉमन हो। ओके। जैसे मेरे दो फ्रेंड हैं, राहुल राहुल, तो उनका नाम क्या है, कॉमन है। तो उसी तरह से गाइस आपके भी दो फ्रेंड हो सकते हैं जिनके नाम कॉमन हो। तो उसमें क्या करता है, ये डुप्लीकेट आइटम को अलाउ करता है कि आप स्टोर कर सकते हैं। तो अब इसको हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो मैं अपने फ्रेंड को ओपन करूँगा। देखिए गाइस, आप इंस्टॉलेशन एडिटर टूल यूज़ करेंगे। तो ये इंस्टॉलेशन वाला पार्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हम काम करते हैं उसके लिए हम पर्टिकुलर एक वर्क स्पेस मैनेज करते हैं। उस वर्क स्पेस में जाके हम पर्टिकुलर उस काम को करते हैं। आईडी टूल हम यूज़ कर रहे हैं वी एस कोड। तो हम अपने वी एस कोड को यूज़ करके एक नया फाइल बनाएंगे। फाइल का नाम रखेंगे हम लिस्ट डेमो। ओके। डॉट एक्सटेंशन रखेंगे पी वाई, क्योंकि हम पाइथन पे काम कर रहे हैं। नाउ अब लिस्ट के लिए आपको कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये इनबिल्ट फंक्शन है हमारा पाइथन में। तो हम डायरेक्ट अब क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले कंसर्न ये आता है कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दिस इज़ द लिस्ट एंड दिस इज़ नॉट द लिस्ट। ओके। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसको आइडेंटिफाई करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा। लिस्ट को कभी भी आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसका एक तरीका होता है। आप कभी भी एक चीज़ नोटिस कीजिए, आप ये देखिए, अगर कहीं पे आपको स्क्वायर ब्रेसेस नज़र आ रहे हैं तो वो लिस्ट है, लेकिन फिर भी आप उसका ना क्या करते हैं, टाइप से चेक कर सकते हैं। वो भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे कंसर्न है, हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग कंस्ट्रक्टर। चलिए एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम एक लिस्ट बना के देखते हैं। ओके। तो यहाँ पे एक लिस्ट हमें बनानी है। सपोज़ मैंने लिस्ट का नाम दिया माई सब्सक्राइबर्स। चलिए आप लोगों के लिए बात करूँगा। ओके। तो मुझे क्या क्रिएट करना है, लिस्ट। तो कीवर्ड क्या यूज़ होगा, लिस्ट। देखिए यहाँ पे आपका कीवर्ड आ गया है लिस्ट। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे एक लिस्ट क्रिएट करनी है। तो लिस्ट के अंदर मैं लिटरल्स यानी अपने एलिमेंट्स को पास करूँगा। तो एलिमेंट्स पास करने के लिए देखिए आपने लिस्ट फंक्शन को यहाँ पे बंद किया। देन उसके बाद आपने क्या किया, अपने लिटरल्स वैल्यूज़ को डालना था, तो उसके लिए आपने एक क्या किया, पैरेंथेसिस लगाए। ओके। नाउ अब इसमें हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हम जैसे मेरे सब्सक्राइबर, पहले मैं डालूँगा अंजनी, देन इवान, अंशु, ओके, एंड वानी। ओके, चलिए कोई बात नहीं, कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैपिटल स्मॉल से। ओके, सो दिस इज़ द लिस्ट। अब इसको ये चेक करना है कि ये लिस्ट है या नहीं है। उसको चेक कैसे करेंगे? हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दिस इज़ द लिस्ट? जस्ट बिकॉज मैं बोल रहा हूँ तो आप मत मानिए कि ये लिस्ट है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रिंट, मुझे इसका टाइप पता करना होगा। टाइप पता करने के लिए कैसे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, यू हैव अ कीवर्ड ऑफ टाइप। आप टाइप को यूज़ करेंगे एंड टाइप के अंदर आप अपने वेरिएबल पास कर देंगे, क्योंकि माई सब्सक्राइबर यहाँ पे वेरिएबल है। ओके, वैसे पता करने के लिए आप कर्सर को यहाँ पे लेकर जाएंगे तो वो आपको बता देगा दिस इज़ द लिस्ट, जिसके अंदर लिटरल्स क्या यूज़ हो रहे हैं? अंजनी, इवान, अंशु एंड वानी, जो कि हमने वैल्यूज़ डाली थी। ओके, एलिमेंट्स हमारे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि मैं इसको यहाँ से चेक करना चाहता हूँ एंड रन करना चाहता हूँ। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका किस टाइप का क्लास आ रहा है यहाँ पे? लिस्ट। सो हमें इस चीज़ से ही क्लियर हो गया, ओके दिस इज़ द लिस्ट। तो पहला आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, इफ़ समवन इज सेइंग हाउ यू हैव टू क्रिएट अ लिस्ट, तो आप इस तरीके से लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब लिस्ट क्रिएट करने के बाद आती है हमारी बात, हाउ वी कैन एक्सेस द लिस्ट। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सेस द आइटम्स इन लिस्ट, कि लिस्ट के अंदर आइटम है, उनको हमें बेसिकली क्या करना है? एक्सेस करना है। तो अब एक्सेस कैसे किया जाता है वो हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर हमसे कोई बोलता है कि मुझे क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। ओके, मतलब जितने भी लिटरल्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं उन सभी को एक्सेस करना है। तो मेरे पास क्या होता है? एक फॉर लूप है। ठीक है, मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा। फॉर लूप मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। फॉर लूप क्या करता है? बेसिकली लिस्ट के अंदर जितने भी लिटरल्स हैं उन सभी को क्या करेगा? ट्रैवर्स करेगा, और ट्रैवर्स करके आपका रिट्रीव करने में हेल्प करेगा। तो हमने क्या बोला यहाँ पे? आइटम, कुछ जस्ट अ नेम, आप कुछ भी ले सकते हैं नेम। आइटम क्या करेगा? एक एक सिंगल एलिमेंट को लेकर आएगा। यहाँ पे मुझे क्या करना है? इन कीवर्ड यूज़ होता है फॉर लूप में, क्योंकि मुझे सारी जितने भी लिस्ट के अंदर एलिमेंट हैं उन सभी को रिट्रीव करना है। अब इन के बाद हम क्या यूज़ करेंगे? जो भी हमारा लिस्ट का वेरिएबल है, तो लिस्ट का वेरिएबल क्या है? हमारा वेरिएबल नेम क्या है? माई सब्सक्राइबर। आपका पाइथन यूज़ हो रहा है। पाइथन में क्या होता है? फॉर लूप जब हम कंडीशन एंड वो करते हैं तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? एज अ कॉलन लगाते हैं। यहाँ पे कोई आपका कर्ली ब्रेसेस नहीं होता, तो आपको विद द हेल्प ऑफ इंडेंट ब्लॉक से मैनेज करना होता है स्पेस के साथ। नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम आइटम प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम प्रिंट कमांड यूज़ करेंगे। एंड प्रिंट कमांड में हम किसको पास कर देंगे? हम किसको पास कर देंगे गैस? क्योंकि माई सब्सक्राइबर क्या है? ये कंप्लीट डेटा। ठीक है, दिस वन। एंड मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ से सिंगल सिंगल एलिमेंट उठाना है। तो सिंगल सिंगल एलिमेंट उठाने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं आइटम में डालूंगा। ठीक है, आइटम क्या करेगा? माई सब्सक्राइबर के पास जाएगा तो आइट्रेशन जीरो के लिए चलेगा, तो ये सब आइटम में सबसे पहले अंजनी पास होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, इवान जाएगा आइटम में, फिर अंशु, देन वानी। ओके, अब इसको आप प्रिंट करा के देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फॉर लूप क्या करता है? हमेशा फॉर लूप आपका क्या करता है? न्यू लाइन के साथ इम्प्लीमेंट होता है। तो जो भी नई आइट्रेशन चलती है उसमें ऑटोमेटिक न्यू लाइन आती है। तो अंजनी, इवान, अंशु, वानी। अगर मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट, क्योंकि मेरी जो ये माई सब्सक्राइबर है इसको मैं डायरेक्ट प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आप डायरेक्ट प्रिंट भी करा के देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट नीड टू कॉल प्रिंट, एंड प्रिंट के अंदर आप अपना माई सब्सक्राइबर्स को पास कर सकते हैं। अब पास करने के बाद आप इसको रन कीजिए, तो आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या आया? जब हम इसमें फॉर लूप के थ्रू इसको एक्सेस कर रहे थे तो हम एलिमेंट्स एक्सेस कर रहे थे, इसके लिटरल्स। तो वहाँ पे कोई भी आपको स्क्वायर बेसिस नहीं नज़र आ रहा था, वहाँ पे वैल्यूज़ नज़र आ रही थी। लेकिन जब हम पूरी की पूरी माई सब्सक्राइबर को प्रिंट कराएंगे तो वो क्या करेगा? लिटरल्स के साथ एरे की फॉर्म में आपको दे देगा। ओके, एरे सिंबल में। तो ये बेसिकली क्या है? इट्स अ लिस्ट। यहाँ पे इसको एरे बोलना गलत होगा, तो ये क्या है? यहाँ पे लिस्ट है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि लिस्ट हैव द वन यूनिक प्रॉपर्टी, इट कैन कंटेन द नॉन होमोजीनियस डेटा। अब तक ये क्या है? ये सारे स्ट्रिंग डेटा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको चेंज करके मैं डाल देता हूँ मेरा मोबाइल नंबर कुछ भी, या फिर मैं अपना एक काम करते हैं, एक फेवरेट नंबर डाल देता हूँ। मेरा फोर्थ ईयर में कॉलेज का हॉस्टल नंबर, मेरा रूम नंबर था 420। ठीक है, तो आज मैं अपने कॉलेज का रूम नंबर यहाँ पे मेंशन करता हूँ 420। चलिए, तो क्या है?
अब इसको हम देखते हैं कि क्या मेरा ये मतलब वर्क करता है या नहीं करता, इसमें कोई इश्यू तो नहीं आता जब मैं डिफरेंट डेटा टाइप को एक सेम लिस्ट में पास कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या हुआ, वो पूरा का पूरा जो भी लिटरल्स थे वो सारे प्रिंट हो गए, स्ट्रिंग डेटा भी प्रिंट हो रहा है एज वेल एज इंटीजर वैल्यू भी प्रिंट हो रही है। ओके, तो लिस्ट की यही सबसे अच्छी प्रॉपर्टी थी। ओके, कि वो क्या करता है अपने अंदर नॉन होमोजीनियस वैल्यूज़ को अलाउ करता है कि आप कंटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है ये हमने एक्सेस कर लिया। ओके, नाउ अगर मुझे कोई पर्टिकुलर वैल्यू एक्सेस करनी है विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस, तो हम पर्टिकुलर आइटम को भी एक्सेस कर सकते हैं। सपोज मुझे क्या करना है, मुझे सेकंड इवान को एक्सेस करना है। ओके, मुझे इवान को एक्सेस करना है, तो इसके एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि ये इज़ जस्ट लुकिंग लाइक अ एरे, तो एरे सिंबल आपको लगाना होगा। एंड यहाँ पे क्या होता है, जब आप कोई लिस्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। तो अंजनी को इंडेक्सिंग क्या मिलेगा, जीरो, इवान को वन, अंशु टू, वानी थ्री, एंड 425। ठीक है, तो इस तरीके से इसको इंडेक्सिंग असाइन होगी। सपोज मुझे इंडेक्सिंग वैल्यू 5 पे चाहिए, कि मतलब 5 पे मेरा क्या वैल्यू आ रही है। ओके, रन करते हैं। आउट ऑफ रेंज 0 1 2 3 4, ओ सॉरी 0 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे आप देखिए आउट ऑफ ये एरर क्यों आया, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने 5 डाल दिया है, बल्कि एलिमेंट क्या, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4। तो फिफ्थ पोजीशन में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, आपको 4 डालना होगा यहाँ पे। एंड जैसे आपने 4 डाला, यहाँ पे आपका 420 वैल्यू आ गया। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यू सिंगल, अगर कोई बोलता है कि यू हैव टू रिट्रीव अ सिंगल एलिमेंट फ्रॉम योर लिस्ट, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने सिंगल एलिमेंट को विद द हेल्प ऑफ पासिंग द इंडेक्स वैल्यू, इसके अंदर एरे सिंबल में आपको क्या करना होता है, बस स्क्वायर बेसिस के अंदर अपना इंडेक्स नंबर पास करना होता है। ओके, ना ये तो बात होगी इंडेक्स नंबर की, लेकिन आप कई बार देखेंगे कहीं कहीं इंटरव्यू में क्या होगा, आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ना ये इंडेक्स कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, -2। अब -2 देखते ही आप थोड़ा सा वहाँ पे ना मतलब अगर आपने प्रैक्टिस की है, आपको पता है नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, तो आप इजीली कर लेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। अगर हम लेफ़्ट क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4। लेकिन जब माइनस नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात की जाती है, तो यहाँ पे ये किस तरह से स्टार्ट होती है, -1, बिल्कुल आपको राइट हैंड साइड से स्टार्ट करनी होती है। तो 420 को आप ये असाइन होता है -1, वानी -2, अंशु -3, -4, -5। तो अब मुझे -2, तो -2 पे क्या वैल्यू मिलेगी, -1 पे क्या है 420, और -2 पे क्या आपको मिलना चाहिए, वानी। तो एक बार रन करके देख लेते हैं क्या -2 पे हमें वानी मिल रहा है। आप देख लीजिए आपके पास वानी असाइन हो रहा है। ठीक है, नाउ तो ये बात होती है किसकी, नेगेटिव इंडेक्सिंग की। तो आपको क्लियर हो गया कि अगर हम पॉजिटिव इंडेक्स डालते हैं यानी 1 0, तो वो क्या करेगा, लेफ़्ट टू राइट जाएगा। लेकिन जब नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करेंगे तो राइट टू लेफ़्ट आएगा, और यहाँ पे जो इंडेक्स होता है वो 0 नहीं -1 होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि लेफ़्ट में तो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन राइट में जब भी स्टार्ट होगा तो ये -1 से होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, आइटम को एक्सेस करने के लिए या लिटरल्स को एक्सेस करना है, तो इसको एक्सेस करने का ना हमारे पास यहाँ पे एक और तरीका होता है, हमारे पास तरीका होता है एक्सेस दी आइटम्स या लिटरल्स, ठीक है, फ्रॉम लिस्ट यूजिंग रेंज। ठीक है, आप रेंज के थ्रू भी इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब रेंज के थ्रू कैसे एक्सेस किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट मैं स्पेस कम कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ताकि मेरा एक ही स्क्रीन में नज़र आए ये। ओके फाइन। सो अब रेंज क्या, मतलब रेंज का मतलब क्या है मेरा कहने का। सपोज़ किसी ने कहा कि यार मुझे एक काम कीजिए, वो आपको इंडेक्सिंग दे रहा है, वो बोल रहा है मुझे मुझे वैल्यू एक्सेस करनी है। ओके, जैसे मैं बात करता हूँ प्रिंट माई सब्सक्राइबर्स, ठीक है, मुझे वैल्यू एक्सेस करनी है। उसने आपसे बोला 1 से 4 तक, 4 या 5। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे आप एक चीज़ दे रहे हैं, इसको पार्ट को बोलते हैं हम रेंज एक तरीके से। ओके, एंड इसको कई जगह आप बोलेंगे स्लाइसिंग। ओके, तो यहाँ पे रेंज जो ये आ रहा है ये किस तरीके से वर्क करता है मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, डोंट वेरी अबाउट इट। ये होता है आपका जो फर्स्ट वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पे, दैट इज़ द स्टार्ट इंडेक्स। स्टार्ट इंडेक्स क्या है,
1। तो आप जानते हैं इंडेक्सिंग की हमारी लिस्ट में अगर हम बात करें इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो ये क्या है 1। तो 1 का मतलब ये कहाँ से वैल्यू को एक्सेस करना स्टार्ट करेगा, इवान, क्योंकि 0 पे अंजनी है, 1 पे इवान है, तो इवान फर्स्ट वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर ये कहाँ तक जा रहा है, रेंज क्या होती है कि स्टार्टिंग इंडेक्स एंड योर एंडिंग इंडेक्स। तो इसमें एक चीज़ का याद रखिएगा, जो भी आपका एंडिंग इंडेक्स होगा उसमें आप एक -1 कर दीजिएगा, ठीक है। -1 कहने का मतलब क्या है, ये अगर 5 शो कर रहा है तो आपको 4th इंडेक्स तक जाना होगा, ओके। इसको एक तरीके से ये भी समझे <5 ओके, जिस भी तरीके से आपको समझना है। तो यहाँ पे हमने बोला अगर 5 को -1 करते हैं तो 4, तो हम 4 पे इंडेक्स पे देखेंगे वैल्यू क्या आ रही है, ये 0 1 2 3 एंड 4। कहने का मतलब इवान से लेकर 420 तक ये सारी वैल्यू प्रिंट करेगा। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, हम इसको कमेंट कर देते हैं एंड इस पार्ट को भी कमेंट कर देते हैं, बेकार में हमारा ये, देन रन। ओके, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट हो रही है, जस्ट बिकॉज आपने यहाँ पे 1 दिया है, तो अंजनी के पास क्या रहेगा इंडेक्स 0, और 1 किसके पास होगा, इवान के पास। तो इवान से प्रिंट करना स्टार्ट हुआ, देन कहाँ तक जा रहा है 5। तो 5 है तो इसमें -1 करेंगे, तो -1 किया 5 में तो 4। तो 4 इंडेक्स कहाँ पे मिलेगा आपको, 1 2 3 4, 4 इंडेक्स आपका 420 है। तो 420 तक सारी वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ये एक तरीका था कि अगर हमें क्या करना है, अपने पूरी लिस्ट के अंदर से किसी रेंज के थ्रू अपने क्या करना है, वैल्यूज़ को रिट्रीव करना है, ओके, एलिमेंट्स को रिट्रीव करना है। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, दूसरा तरीका देख लीजिए कि दूसरा तरीका क्या होता है। मुझे क्या करना है, मुझे एलिमेंट रिट्रीव करना है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि -1 and we have to pass -4, ठीक है। इसमें एक बार चेक करते हैं कि इसमें आइटम हमें मिलते हैं या नहीं, ओके। आपके आइटम मिल गए, ठीक है। अब ये किस तरीके से वर्क कर रहा है ये आप समझ लीजिए। हमने क्या किया, हमने बोला कि हमें क्या करना है, -1, ठीक है, -1। अब -1 हमारा कहाँ तक जाएगा, ओके, एंड -4, इसको आप समझिए। हमारी स्टार्ट इंडेक्सिंग क्या होगी, -4। अब -4 आपको देखना होगा -4 कहाँ पे मिलेगा। तो -1 ये है, -2 ये है, -3 ये है, -4 ये है। तो मैंने आपको बोला स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा एज इट इज़ लिया जाता है, तो ये कहाँ से आइट्रेशन स्टार्ट कर देगा, मतलब आपका वैल्यू को रिट्रीव करना है इवान से। अब ये क्या है आपका -1, तो -1 कहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। -1 मिल रहा है हमें 420, लेकिन मैंने आपको बोला था कि जो भी वैल्यू होगी उससे एक वैल्यू कम कर देंगे हम। तो 420 से एक वैल्यू कम किया तो क्या मिलेगा हमें, 1 ही। तो हम इंस्टेड ऑफ 420 हम कहाँ तक जाएंगे, 1 ही तक जाएंगे, ओके। तो आप देख लीजिए आपकी यहाँ पे आइट्रेशन जो रिट्रीव हो रही है, मतलब एलिमेंट आपके रेंज के थ्रू मिल रहे हैं, इवान, अंशु, वानी। वानी क्यों मिल रहा है, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपने यहाँ पे -1 दिया है। अगर यहाँ पे हम -2 देते तो हमारा क्या मिलता, क्योंकि -2 ये हो जाएगा आपका। अगर इसको हम 0 देते, जस्ट गिव मी सेकेंड, आपका एलिमेंट सारे चले गए यहाँ पे, ओके। तो गैस इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब अपना एक तरीके से नेगेटिव रेंज के थ्रू अपने क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को रिट्रीव कर सकते हैं। अब इसमें आगे बात करेंगे हम, ये तो हो गया हमारा कि हाउ वी कैन एक्सेस द वैल्यू। अब हमें कोई वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। एक्सेस हम समझ गए कि एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव द ऑप्शन ऑफ कि हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स हम पास करके एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेंज, जिसमें हमारा नेगेटिव रेंज भी हमें समझ में आया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्या, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इंसर्ट या फिर ऐड न्यू एलिमेंट्स और लिटरल्स इन लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर कभी भी आपको कुछ न्यू एलिमेंट वगैरह ऐड करना है या फिर कुछ भी न्यू डेटा ऐड करना है, तो वो ऐड कैसे किया जाता है वो हम आपको सिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका लिस्ट का वेरिएबल नेम क्या है, मतलब
देन उसके अंदर आप कॉल करेंगे फंक्शन अपेंड। देखिए अपेंड जावा में भी यूज़ होता है, ठीक है। अपेंड का काम क्या होता है, बेसिकली एक न्यू वैल्यू को ऐड करना विद द न्यू पोजीशन, ओके। तो अब अपेंड क्या करेगा, अपेंड की खास बात ये होती है, ये क्या करेगा, जो भी एलिमेंट ऐड करेगा वो एलिमेंट हमेशा आपके लिस्ट के लास्ट में जाके ऐड होगा, ओके। सो दिस इज़ द प्लस पॉइंट ऑफ अपेंड, ओके। इसी को बोला गया था ऑर्डर्ड लिस्ट, इसी वजह से इस चीज़ को बोला गया था ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में आपका जो भी एलिमेंट ऐड हो रहा है वो ऐड लास्ट में हो रहा है, और उसकी वजह से आपकी लिस्ट का ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा, ओके। ना यहाँ पे हम बात करेंगे एक चीज़ की और, जस्ट गिव मी अ सेकंड, कि मुझे एलिमेंट ऐड करना है। अब एलिमेंट ऐड हम कर देते हैं, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, ओके। नाउ हमने ये ऐड कर दिया। अब इसके बाद हम प्रिंट करा देते हैं अपनी लिस्ट को, इसको कमेंट कर देते हैं हम, कॉपी पेस्ट, यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें पूरी लिस्ट चाहिए, रन। नाउ अब देख लीजिए आपका अंजनी ऐड हुआ, इवान, अंजनी ऑलरेडी लिस्ट में था, इवान भी लिस्ट में था, अंशु, वानी, 420, ये सारी वैल्यूज़ ऑलरेडी थी। लेकिन आपने न्यू वैल्यू क्या ऐड की है, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। ये किसके थ्रू ऐड किया, अपेंड। अपेंड ने क्या किया, जो वैल्यू आपने ऐड की है वो सबसे लास्ट एलिमेंट, मतलब लास्ट पोजीशन पे एलिमेंट को ऐड किया है, ओके। तो ये किसका काम था, अपेंड का। अब केवल अपेंड ही एक ऐसा नहीं है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, लिस्ट के अंदर आइटम ऐड करते हैं। अपेंड के अलावा भी हमारे पास एक अल्टरनेट है। आपको अल्टरनेट्स पता होने चाहिए, क्योंकि देखिए हर जगह एक अलग स्पेसिफिक कंडीशन होती है, कंडीशन के बेस पे आप अपने फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो अपेंड कब यूज़ करेंगे, जब आपको कोई भी एलिमेंट लिस्ट के एंड में ऐड करना है। लेकिन अगर कोई आपको बोलता है कि यू हैव टू ऐड दिस आइटम इनटू दिस स्पेसिफिक पोजीशन, अगर कोई पोजीशन को कॉल करके बोलता है कि मुझे इस पोजीशन पे एलिमेंट चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, वी हैव द फंक्शन ऑफ इंसर्ट टू ऐड एलिमेंट इन स्पेसिफिक इंडेक्स, ओके। पोजीशन का मतलब यहाँ पे इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके। सो अब इसको हम समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। माई सब्सक्राइबर मैं ऐड करता हूँ, इसके लिए फंक्शन कॉल होगा इंसर्ट। नाउ अब इंसर्ट के अंदर हम दो पैरामीटर्स पास करेंगे। फर्स्ट हम पास करेंगे कि हमें किस इंडेक्स पे उस एलिमेंट को ऐड करना है। सपोज़ मैं चाहता हूँ अंजनी के बाद मैं एक पर्सन का नाम ऐड करना चाहता हूँ, तो अंजनी का इंडेक्स क्या है, 0। अब अंजनी के बाद अगर मुझे ऐड करना है तो उसके लिए इंडेक्स क्या देना होगा, 1, क्योंकि मुझे क्या करना है, अंजलि के बाद डेटा चाहिए, ओके। तो मैं यहाँ पे नाम ऐड कर दिया अंजनी के बाद, सपोज़ कुणाल को ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, नहीं किया हुआ, चलिए कुणाल कर देते हैं, मेरा फ्रेंड कुणाल, ओके। अब कुणाल ऐड किया, लेकिन कुणाल को ऐड कहाँ पे किया मैंने कुणाल को ऐड किया फर्स्ट इंडेक्स पे, ओके। फर्स्ट इंडेक्स कहाँ पे मिलेगा मेरे को, इवान की प्लेस पे, ओके, क्योंकि इवान मेरा फर्स्ट इंडेक्स अभी ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँगा तो ये क्या करेगा, कुणाल किस वैल्यू पे जाके ऐड हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे। तो फर्स्ट इंडेक्स पे ऐड होगा तो इवान को क्या होना करना पड़ेगा, इवान से लेकर ये सारे एलिमेंट्स को राइट मूव करना होगा। कहने का मतलब है अंजनी, कुणाल, इवान, अंशु, इस तरीके से ये डेटा चेंज होगा। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं एंड वी जस्ट नीड टू प्रिंट, एंड इसको हम कमेंट करते हैं एंड रन दिस, ओके। तो आप देख सकते हैं अंजनी, कुणाल, कुणाल क्यों आया, क्योंकि कुणाल को हमने किस इंडेक्स पे ऐड किया था, फर्स्ट इंडेक्स पे। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स है वो हमारे राइट हैंड साइड कुणाल के राइट में मूव कर गए ऑटोमेटिक। तो ये काम था हमारा इंसर्ट का। अपेंड ने क्या किया, अपेंड लास्ट में एलिमेंट को ऐड करता है। इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट गिवन इंडेक्स पे आपकी वैल्यू को ऐड करता है, कि जो भी आप इंडेक्स, अगर मैं 0 देता तो अंजनी की प्लेस पे जाके कुणाल ऐड हो जाता, और अंजनी से लेकर जितना भी डेटा था वो राइट में मूव हो जाता। तो ये बात थी इंडेक्सिंग की। तो इंडेक्सिंग आपको क्लियर हुई हो गई, और इंसर्ट कैसे वर्क करता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे वो बात करेंगे, आगे हमें क्या करना है, कि सपोज़ मुझे क्या करना है, मुझे मतलब एक तरीके से मैं इंसर्ट कर लिया, अपेंड कर लिया। अब मेरे पास दो लिस्ट हैं, सपोज़ आई हैव अ 2 लिस्ट। एक लिस्ट मेरी क्या है, नेम की है, और एक लिस्ट मेरी क्या है, सपोज़ मैंने दूसरी लिस्ट बनाता हूँ, और मैंने लिस्ट का नाम दिया माई फॉलोअर्स,
दैट विल लुक कस्टम। अभी तो मेरा फॉलोअर्स कोई नहीं है, चलिए कोई नहीं, मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, पवन, ठीक है। पवन, कोई नहीं, मैं किसी का भी नाम डाल देता हूँ, राहुल, रोहन, ठीक है। मैंने ये 3 नेम पुट कर दिए, ओके। तो ये मेरे फॉलोअर्स एक दूसरी लिस्ट हो गई, ओके। अब दूसरी लिस्ट बनाने का देखिए एक तरीका ये भी होता है कि आप क्या करिए, स्क्वायर बेसिस के अंदर डायरेक्ट अपने लिटरल्स यानी जो वैल्यूज़ हैं उनको पास कर दीजिए। तो माय फॉलोअर्स यहाँ पे एक लिस्ट की तरह वर्क करेगा, ओके। आप यहाँ पे कर्सर को लेके जाइए, ये आपको दिख भी रहा होगा, इट्स अ लिस्ट। और इसका जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, लिटरल्स हैं, उसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट है। तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, बेसिकली मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरी ये जो लिस्ट है, माई सब्सक्राइबर एंड माई फॉलोअर्स, ये दोनों ऐड हो जाए, ओके। मतलब दोनों को मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर लूँगा, टू ऐड वन लिस्ट टू अनदर लिस्ट। एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट से ऐड करना है, तो मेरी पहली लिस्ट क्या है, माई सब्सक्राइबर डॉट एक्सटेंड। दूसरी लिस्ट कौन सी है मेरी, माई फॉलोअर्स, ओके। अब इसको हम प्रिंट कराते हैं। इसमें क्या होगा, जो माई सब्सक्राइबर है उसके अंदर हमारे माई फॉलोअर्स के अंदर जो डेटा है, वो डेटा भी आपका किस में चला गया होगा, माई सब्सक्राइबर में। आप प्रिंट करा के देख लीजिए इसको। बेसिकली क्या करता है, ये एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में पास कर देता है। मुझे क्या कराना है, माई सब्सक्राइबर को प्रिंट कराना है, दैट्स इट। कहीं और तो मैंने प्रिंट नहीं लगा रखा, नहीं, दैट ओके। रन करते हैं तो आप देख लीजिए, अंजनी, इवान, अंशु, वानी, 420, पवन, राहुल, रोहन। चलिए एक काम करते हैं, इनके ना लास्ट में एक वैल्यू और ऐड कर देते हैं, राहुल नाम की। अब इसको रन करते हैं, अंजनी, इवान, अंशु, वानी, 420, राहुल, पवन, राहुल, रोहन। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही होगी, राहुल यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ओके। मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे बताई थी, इसकी खास प्रॉपर्टी क्या है, इट्स अ ऑर्डर्ड एंड कंटेनिंग द डुप्लीकेट आइटम। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे राहुल 2 बार आ रहा है, ओके। तो लिस्ट बेसिकली क्या करती है, इट कंटेन द डुप्लीकेट आइटम, ये डुप्लीकेट आइटम को होल्ड करती है, ओके। अब यहाँ पे हम क्या किया, हमें पता लग गया कि हाउ वी कैन ऐड द 2 लिस्ट, मतलब 2 लिस्ट को अगर कंबाइन करना है या फिर आप बोल दीजिए मर्ज करना है, तो उसको मर्ज कैसे किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, बेसिकली चलिए ये भी हमारा पार्ट हो गया ना। अब मुझे कोई डेटा को रिमूव करना है, ठीक है। एक्सेस करना सीख गए, क्रिएट करना सीख गए, ठीक है। देन हम क्या करना है, इंसर्ट करना सीख गए, अगर हमें इंसर्ट करना है कोई एलिमेंट। अब इसके बाद क्या करना है, डिलीट करना है, ओके। यानी कुछ एलिमेंट रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ओके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज़ कीजिए मेरे को कोई पर्टिकुलर कमेंट डाल देते हैं, रिमूव द एलिमेंट या फिर लिटरल्स, जो भी आप बोलना चाहें, फ्रॉम लिस्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, यू हैव टू कॉल द लिस्ट नेम। आपको अपना लिस्ट का नाम क्या करना होगा, कॉल करना होगा। देन रिमूव फंक्शन, एंड रिमूव फंक्शन में जो भी वैल्यू आपको रिमूव करनी है वो वैल्यू पास करनी होगी। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डबल कोड लगाया बिकॉज इट्स अ स्ट्रिंग, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जितना भी डेटा है मेरा यहाँ पे मेरे को गिवन है। सपोज़ मुझे क्या करना है, मुझे अंशु को डिलीट करना है, या फिर चलिए अंशु नहीं राहुल को करते हैं फ़िलहाल, ठीक है। वरना कल ही कॉल आएगा उसका, वो मेरे को गोली मार देगी कि मुझे क्यों रिमूव किया। ओके फाइन, तो यहाँ पे हम राहुल को रिमूव करते हैं। राहुल समझदार है थोड़ा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब इसको डिलीट करने के मतलब रिमूव करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे कि देखेंगे कि हमारा ये एलिमेंट रिमूव हुआ या नहीं हुआ। अब रन करते हैं इसको, ओके। तो आप एक चीज़ देख लीजिए, अंजनी, इवान, अंशु, वानी, 420, बट इस लिस्ट में तो राहुल का नाम भी था, बट राहुल यहाँ पे अब आपको नज़र नहीं आ रहा। तो गैस ये एक तरीका होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमें एलिमेंट रिमूव करना है उस एलिमेंट का हम नेम, मतलब एक तरीके से उसका नेम पास करेंगे या लिटरल वैल्यू पास करेंगे, और उस वैल्यू को पास करके हम उस लिस्ट के अंदर उस डेटा को डिलीट कर सकते हैं, ओके ना। अब एक तरीका और होता है हमारा आइटम को रिमूव करने का, वो तरीका क्या होता है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे अभी आपने एक चीज़ देखा कि यहाँ पे डिलीट करने के लिए मुझे वैल्यू का पता होना ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई आपको बोलता है कि नहीं मैं वैल्यू नहीं बता रहा, मुझे इंडेक्सिंग की बेस पे किसी आइटम को डिलीट करना है, तो डिलीट कैसे करेंगे हम इंडेक्सिंग के बेस पे, रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट यूजिंग वैल्यू, ठीक है। आपको यहाँ पे वैल्यू यूज़ करनी पड़ रही थी,
नाउ रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट यूजिंग, वैल्यू की जगह क्या आएगा यहाँ पे, इंडेक्स। ओके, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करेगा, ये कैसे वर्क करेगा? तो इसको वर्क करने के लिए हम क्या करेंगे, माई सब्सक्राइबर डॉट पॉप। पॉप एक आपका क्या है यहाँ पे फंक्शन है। पॉप का काम क्या होता है, पॉप जब भी हमें करना है, पॉप का मतलब हमें उस एलिमेंट को वहाँ से हटा रहे हैं। इस केस में हमें क्या करना होगा, हमें इंडेक्सिंग देनी होगी। सपोज़ मुझे क्या करना है, मुझे इवान को हटाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इवान का इंडेक्स 1 है, सॉरी, ठीक है, इवान का इंडेक्स 1 है। तो मैं क्या करूँगा, पॉप 1, इसको कमेंट कर देते हैं, रन करते हैं। ओके, प्रिंट कराना भूल गया था मैं, ठीक है। प्रिंट माई सब्सक्राइबर। ओके, अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, अंजनी अंशु वानी 420 राहुल, यहाँ पे इवान नहीं आ रहा। इवान क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इवान का जो इंडेक्स था, उस इंडेक्स को कॉल करके मैंने क्या किया, पॉप कर दिया। तो पॉप बेसिकली क्या करेगा, एलिमेंट को रिमूव कर देगा विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। ओके, नाउ इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो हो गया आपका, कि आपको अगर मैं बात करूँ कि लाइक हाउ वी कैन डिलीट द एलिमेंट्स, ठीक है। डिलीट करने के लिए हमारे पास दो तरीके थे, वी हैव अ रिमूव एंड वी हैव अ पॉप। पॉप इंडेक्सिंग पे काम करता है एंड रिमूव वैल्यू पे काम करता है। ओके, प्रेफर आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे अगर हमें कोई चेक द एलिमेंट इज एग्जिस्ट, मतलब कोई ये चेक करना, चेक द गिवन लिटरल या एलिमेंट प्रेजेंट इनटू लिस्ट और नॉट, मतलब ये चेक करना है। तो इसको चेक करने का तरीका क्या होता है वो आप देख लीजिए। चेक करने का तरीका बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, सपोज़ मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि इसमें मेरा अंशु नाम कि मतलब एक अंशु नाम है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव अ कंडीशन ऑफ इफ़ मैं आपको पहले ही बता दिया कि कैसे यूज़ करते हैं। इफ़, ठीक है, नेम क्या है मेरा, अंशु एन, यानी इफ़ जो भी आपकी वैल्यू है, आपने वैल्यू डाला, इन किस में एग्जिस्ट करती है, ये करती है एग्जिस्ट आपकी इस लिस्ट में। ओके, लिस्ट का नाम क्या है, माई सब्सक्राइबर कॉलन। अगर ये एग्जिस्ट करती हैं तो हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है, क्या, अंशु इज अ फ्रेंड ऑफ पवन। अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो हम एल्स पे जाएंगे एंड हम प्रिंट करा देंगे, अंशु इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ पवन। ओके, नाउ उसको रन करके देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर लेते हैं काफ़ी। ओके, नाउ जस्ट रन दिस वन। ओके, यहाँ पे आप देख लीजिए ये किस कंडीशन में गया, द इफ़ की कंडीशन में गया। रीज़न बिंग, अंशु जो है वो आपका माई सब्सक्राइबर जो लिस्ट है उसमें ये वैल्यू क्या होता है, ये कंपेयर होता है। एक्चुअली क्या करता है अंशु ना, यहाँ पे जितने भी ये लिटरल्स है उसको इंडेक्सिंग के बेस पे चेक करेगा कि अंशु अंजनी के साथ मैच हो रही है, नहीं, तो ये क्या करेगा, आगे मूव करेगा। अंजनी के साथ सॉरी इवान के साथ मैच होती है, नहीं, अंशु यहाँ पे ये मैच हो जाएंगे। जैसे ही ये मैच होंगे ये क्या करेंगे, सीधे इसके कंडीशन के अंदर जाएंगे और प्रिंट करा देंगे। ओके, नाउ अब ये तो बात होगी कि अगर आपको एलिमेंट वगैरह चेक करना है तो वो कैसे चेक किया जाता है। इसके बाद इसमें एक प्लस पॉइंट और होता है जो कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने 3 प्रॉपर्टी बताया था, ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड डुप्लीकेट आइटम। ओके, अब चेंजेबल की बात करते हैं हम। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हाउ वी कैन ऐड द आइटम, आइटम ऐड करना आपने सीख लिया। अब बात आती है हाउ वी कैन चेंज द आइटम। ओके, तो चेंज आइटम देख लीजिए, हाउ टू चेंज और अपडेट बोल दीजिए जो आपको बोलना है, दी एलिमेंट्स यूजिंग इंडेक्सिंग, यूजिंग इंडेक्सिंग। तो इसको कैसे चेंज किया जाता है वो आप देख लीजिए। सपोज़ मुझे क्या करना है,
मुझे किसी ने बोला कि यू हैव टू गिव इन द फुल नेम ऑफ इवान। ओके, मुझे इवान का फुल नेम डालना है। तो इवान का इंडेक्सिंग क्या है, 1 है। मैं क्या करूँगा, मेरे लिस्ट का वेरिएबल नेम क्या है, माई सब्सक्राइबर। इंडेक्सिंग क्या थी, 1। 1 पे मैंने क्या पास कर दिया, मुझे वैल्यू पास करनी है इवान का फुल नेम, इवान शर्मा। ओके फाइन। नाउ मैं प्रिंट करा देता हूँ। देन अपनी लिस्ट को रन करते हैं। तो आप देखिए अब अंजनी इवान नहीं आ रहा है, इवान की जगह क्या आ रहा है, इवान शर्मा। तो गाइस इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी जो भी मेरी लिस्ट है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग। आपको उस केस में केवल इंडेक्सिंग पता होनी चाहिए। ओके, अब इसमें हमारे पास एक और प्लस पॉइंट है कि हमें 3-4 वैल्यू एक साथ चेंज करनी है, तो हम रेंज फंक्शन को यूज़ करके चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ अब आगे हम मूव करते हैं कि हमें क्या करना है। सपोज मुझे इसमें जो मैंने आपको बताया कि एक प्रॉपर्टी इसकी खास होती है, ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, ऑर्डर्ड का, ऑर्डर्ड का मतलब है कि इसको ना हम सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग द डेटा सेट। ओके, और लिस्ट, मतलब लिस्ट हमारे एक डेटा सेट ही है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अपनी लिस्ट को सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट का मतलब आपको समझ में आता होगा कि जैसे आप क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अगर आपको कोई डेटा चाहिए, मतलब ए नाम के पहले आए, फिर बी, फिर सी, या फिर अगर आप बात कर रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ सैलरी बात कर रहे हैं, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए। असेंडिंग का मतलब जो सबसे पहले कम सैलरी, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, इस तरीके से ऑर्डर आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए सॉर्टिंग फंक्शन होता है हमारे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अंजनी, इवान, अंशु, वानी, 420 एंड राहुल, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी ऑर्डर नहीं है। मतलब ए नाम के पहले आने चाहिए, तो अंशु क्या आ रहा है, इवान के बाद आ रही है। ठीक है, तो अब इसको मुझे शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट कैसे किया जाएगा ये देख लीजिए। आपको अपना जो भी लिस्ट का है उसका वेरिएबल नेम पता होना चाहिए, शॉर्ट, जस्ट शॉर्ट फंक्शन कॉल करना है। इसके बाद आप प्रिंट करेंगे अपने जो भी आपका लिस्ट का ऑब्जेक्ट नेम है, एंड रन करके देखेंगे। अभी आप देखिए मैंने ये पहले प्रिंट करके देखा है। ओके, अब इसमें और अब जो वैल्यू आएगी, ओके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये शॉर्ट वर्क नहीं करेगा। रीज़न बिंग, जब शॉर्टिंग की बात की जाएगी तो यहाँ पे जो आइटम्स होने चाहिए वो सिमिलर डेटा टाइप के होने चाहिए। तो इस केस में हमारा क्या है, ये 420 एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप और आपका क्या स्ट्रिंग जब शॉर्ट करेगा तो वो क्या कर रहा है, अल्फ़ाबेटिक कर रहा है, लेकिन वहाँ पे एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल रही है उसको। तो इस केस में शॉर्ट वर्क नहीं कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या होना, जब भी शॉर्टिंग करें तो मेक श्योर कि आपका जो एलिमेंट्स रहें वो सिमिलर डेटा टाइप के रहें, अदरवाइज शॉर्टिंग पॉसिबल नहीं है। अब करके देखते हैं हम। तो आप देख लीजिए, अंजनी, अंशु, इवान, राहुल, वानी। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर एक ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। अगर हम इससे पहले देखें, अंजनी के बाद इवान आ रहे थे, ठीक है, लेकिन अब नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया। अब किसी ने मुझे बोला कि भाई मुझे रिवर्स में देखना है। मुझे कहने का मतलब है, जो जेड से नेम शुरू होगा उसको पहले देखना है, और ए नाम के कैंडिडेट को सबसे लास्ट में देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास कीवर्ड होता है रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। रन करते हैं। तो आप एक चीज़ देखिए, आपकी ना ये लिस्ट क्या होगी, रिवर्स में हो गई। ठीक है, बहुत सी जगह आपको ये भी बोला जाएगा कि सपोज यू हैव अ स्ट्रिंग, आपको इस स्ट्रिंग को रिवर्स कराना है, तो आप रिवर्स वहाँ पे यूज़ करके कीवर्ड देन अपनी जो भी स्ट्रिंग है उसको रिवर्स करा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, हमारी जो भी टाइप का डेटा है, चाहे वो हमारा स्ट्रिंग टाइप डेटा है, चाहे वो इंटीजर टाइप है, ये दोनों केस में वर्क करेगा। तो अगर आपको नॉर्मल अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर में देखना है तो आप नॉर्मल यूज़ कीजिए शॉर्ट फंक्शन। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है तो आप रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू कर दीजिए। ओके, तो ये बात हो गई हमारी शॉर्टिंग की। इसके बाद गैस, आपको ये चीज़ अगर क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी आपके माइंड में क्रिएट होती है रिगार्डिंग द लिस्ट, तो आप क्वेरी को अपना क्लियर कर सकते हैं। लिस्ट में हम बेसिकली क्या करते हैं, अपना एलिमेंट्स ऐड कैसे किए जाते हैं, डिलीट कैसे किया जाता है, रिमूव कैसे किया जाता है, इसके अलावा चेंज कैसे करते हैं, हम इंसर्शन कैसे करते हैं, देन कोई एलिमेंट को चेक कैसे किया जाता है, फिर इसके अलावा आप शॉर्टिंग वगैरह कैसे करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी फंक्शंस होते हैं हमारे, जैसे कि अगर आपको क्या करना है, किसी लिस्ट को मतलब आपके पास कोई लिस्ट है उसको क्लियर करना है, तो यहाँ पे लिस्ट क्लियर करने का भी फंक्शन होता है। आपको बस लिस्ट का ऑब्जेक्ट नेम पता होना चाहिए, डॉट क्लियर।
देखिए कभी भी कोई अगर आप टर्म्स पढ़ते हैं तो उस टर्म्स के अंदर क्या होगा, बहुत सारी मतलब एक तरीके से इंफॉर्मेशन होगी। आप देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया, क्लियर करने के बाद मैं प्रिंट कराना भूल गया। तो जो आप टर्म पढ़ रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होंगे, ठीक है। तो वो जब आप फंक्शंस पढ़ेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, कि आप जो मैक्सिमम यूज़ होते हैं, ठीक है, पढ़ने को अगर आप डीप में जाएंगे तो होगा क्या कि आप मतलब ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, हर चीज़ के डीप में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं उन फंक्शंस पे आप काम कीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, क्लियर फंक्शन, शॉर्टिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। इसके अलावा पॉप फंक्शन आपका यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। एक्सटेंड, अगर दो मतलब आपकी लिस्ट है, इंसर्ट आपका यूज़ होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, इंस्टेड ऑफ कि आप मतलब क्या कर रहे हैं, इसके पूरे डीप में जा रहे हैं कि भैया लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन क्या है। ओके, तो गाइस आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ अगेन मैं सेम चीज़ रिपीट करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें पसंद आ रही होगी। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी डेटा सेट बताएंगे, जिसमें हम आपको डिक्शनरी से लेकर टपल्स, सेट, ये सारा कैसे काम किया जाता है, उस पर एक एक वीडियो आपको बना के समझाएंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, एंड हैप्पी होली अगेन। घर वालों के साथ अच्छे से होली मनाइए और इन्जॉय कीजिए अपना टाइम।